ऐसा क्या हो गया कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया कि वो विदेशी ताकतें जो कि भारत में आकर के हस्तक्षेप कर रही थी, उनके भीतर खलबली ये है कि जब तक सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। कहा गया कि अयोध्या मत जाइए, जो वहां जाता है वो अपनी सत्ता गंवा देता है। एक इंजन जो केंद्र सरकार का है, एक इंजन जो कि प्रदेश सरकार का है। वो योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए जो झूठ का नैरेटिव वो चला रहे हैं, उससे किसका फायदा होगा? नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। और वो बात इसलिए जरूरी है दर्शकों, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार ये चर्चाएं, ये बातचीत सियासी गलियारों में सुनने को मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या होगा? सवाल तो उठेगा ना दर्शकों। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या होगा। पार्टी के भीतर कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी दिल से उनमें बार बार उनके दिल में एक ख्याल आता है, दिमाग में ये चलता रहता है कि भाई हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बनेंगे, हमें तो बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया और जो हमारी तमन्ना है वो आज भी ऐसी की ऐसी है। उसमें सबसे बड़ा नाम केशव प्रसाद मौर्य का आता है। जब भी कभी योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ चर्चाएं होती हैं तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम अपने आप जुड़ जाता है। बहुत सारे मीडिया चैनल्स, यूट्यूबर्स ये लगातार बातचीत कर रहे हैं कि सिग्नल मिल गया है केशव प्रसाद मौर्य को, कुछ ही दिनों के मेहमान हैं योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं नागपुर और वहां पर सरसंघचालक हैं मोहन भागवत, उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद में फैसला हो जाएगा, काम खत्म। तो क्या वाकई काम खत्म हो जाएगा? ये इतना आसान है? ये अपने आप में सवाल है और सवाल तो उठेगा। केशव प्रसाद मौर्य को बार बार ये सपने आते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, इन्हें भी सपने आने लगे हैं कि भाई मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। और भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम। मैं जो कह रहा हूं कि बीजेपी के भीतर तो कुछ नेता हैं भाई जिनकी ये तमन्ना है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर वो बैठेंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बाबा के अलावा कोई और बैठ जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, जो लगातार चुनाव हार रहे हैं, एक अपवाद को 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर हम छोड़ दें, वो अपवाद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरक्षण, संविधान चला जाएगा तो क्या बचेगा? वो जो नैरेटिव जो चलाया गया चुनाव जीतने के लिए, वो कौन कौन से वो कारण थे वो बहुत लंबी बात है, लेकिन वो नैरेटिव जो चलाया गया था, अब उसमें नुकसान तो बीजेपी को हुआ। लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने हरा दिया, लेकिन उसके कारण बहुत सारे थे। और योगी आदित्यनाथ ने अभी जो उनका लेटेस्ट में जो पॉडकास्ट सामने आया है, इंटरव्यू सामने आया है, उसमें कहा कि वो विदेशी ताकतें जो कि भारत में आकर के हस्तक्षेप कर रही थी और वो ये चाह रही थी कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ना बने। लेकिन कारण बताया गया योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ जो बार बार ये कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं उनके नेतृत्व में लड़ते हैं, हमारी सरकार चल रही है उनके नेतृत्व में चल रही है। वो जो डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, तो ये पार्टी के भीतर जो कुछ नेता हैं वो तो हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं उनके भीतर क्या खलबली है? उनके भीतर खलबली ये है कि जब तक सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां सत्ता परिवर्तन की परंपरा होती है कि भाई 5 साल अगर बीजेपी रह गई तो फिर 5 साल में अगले जो 5 साल होंगे वो वहां की जनता किसी और सरकार को देगी, किसी और पार्टी को देगी मौका।
लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था 2022 में? 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक अपनी सत्ता चलाने वाले, कुर्सी पर बैठने वाले मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि ऐसा तो देखा हमने कि पार्टी अगर पहले सत्ता में है तो 37 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक पार्टी की सरकार है और फिर से अगर वो जीत जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री जो पहले था वो नहीं बना। 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा योगी आदित्यनाथ ने। कहा गया कि अयोध्या मत जाइए, जो वहां जाता है वो अपनी सत्ता गंवा देता है। नोएडा मत आइए, जो वहां पर जाता है अपनी सत्ता गंवा देता है। लेकिन क्या हुआ? बाबा चुनाव जीते, डंके की चोट पर जीते। और जो कह रहे थे कि ये जो गर्मी जो पैदा हो रही है उत्तर प्रदेश में, वो गर्मी हम मिटा देंगे, यानी उनका इशारा माफियाओं की तरफ था। किस तरीके से माफिया का सफाया किया योगी आदित्यनाथ ने, वो दर्शाता है कि उनकी नीति, उनकी नीयत क्या है। ये जो मैं कह रहा हूं कि लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी, ये रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने बना लिया है। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1985 के बाद देखिए, जो मैं कह रहा था दर्शकों, 1985 के बाद 2 बार सीएम बनने का मौका, 37 साल बाद यह करिश्मा हुआ था उत्तर प्रदेश में। यही दिक्कत है कि क्या होगा। जो अखिलेश यादव जी हैं, अभी आ रहा हूं उनकी बात पर। अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं? अखिलेश यादव जी लगातार ये कह रहे हैं कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये अपने ट्विटर से जो वो पोस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के झूठे विकास के प्रचार में जिनकी तस्वीर तक नहीं लगी है, वो अपने आप ही ससम्मान वापस चले जाएं तो अच्छा है। उनकी तस्वीर उनके काम की तरह गोल है। अब इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे दर्शकों, तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये देखिए 8 नंबर बना हुआ है, इसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है, महाकुंभ की तस्वीर लगाई गई है, राम मंदिर की तस्वीर लगाई गई। अब आप तो सोचेंगे भाई इतना बड़ा इवेंट महाकुंभ, कहां है योगी आदित्यनाथ? राम मंदिर बनवाया, कहां है योगी आदित्यनाथ? तो उस पर मैं आऊंगा, इसके पीछे सच्चाई क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अखिलेश यादव जो नैरेटिव फैला रहे हैं, जो भड़का रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं बाबा का काम खत्म। देखिए ना, वो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि मोदी जी मुस्लिम परिवार के बीच सुरक्षित थे, योगी जी के अनुसार हिंदू मुस्लिमों के बीच सुरक्षित नहीं है। भाजपा का दोनों इंजन आपस में लड़ रहा है। वो बार बार इस बात को कहते हैं कि ये डबल इंजन की बात करते हैं, एक इंजन जो केंद्र सरकार का है, एक इंजन जो कि प्रदेश सरकार का है। दोनों लड़ते रहते हैं आपस में, लड़ते रहते हैं आपस में। लोकसभा में खड़े होकर के बोले अनुराग ठाकुर से कि जिन्होंने आपको हराया लोकसभा में, आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि उनको हटा दें। क्यों हटा दें भाई? क्या हो गया ऐसा? क्यों हटा दें? आपको मुख्यमंत्री बनना है इसलिए हटा दें। ये अब बुलडोजर भी छीन गया क्या? अब बुलडोजर कोई और चलवा रहा है, कोई और चला रहा है। अब क्या विदाई की बेला में पद के साथ पहचान भी छीन लेंगे? ये अच्छी बात नहीं है। एक अटैक्स कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर कि बुलडोजर गया, बाबा भी जाने वाले। ये क्या दर्शाता है? ये कौन सी मानसिकता है? ये वही मानसिकता है कि कैसे ना कैसे करके योगी आदित्यनाथ को रोका जाए। क्या बाबा रुकेंगे? जिस तरीके से वो लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि 8 साल में जो हमने काम किया है, उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू राज्य हुआ करता था, वो कैसे हमने उसकी काया पलट कर दी, वो बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन दिक्कत किसको है? दिक्कत विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भी है, और कुछ जो पार्टी के भीतर जो कुछ नेता हैं उन्हें भी दिक्कत है। अब अखिलेश यादव ये जो झूठ बोलते हैं, झूठ क्यों कह रहा हूं मैं झूठ? बहुत सोच समझकर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, झूठ। ये देखिए, ये जो तस्वीर अखिलेश यादव ने शेयर की थी, ये इस तस्वीर में से इतना भाग काट करके उन्होंने पोस्ट कर दी। ये पूरी तस्वीर ये है दर्शकों, ये देखेगा, इसमें योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी दोनों की तस्वीर, जो 8 साल पूरे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, ये उसकी तस्वीर है। जिस तरीके से 8 साल में पिछले काम हुआ उत्तर प्रदेश में, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन इसमें से ये छोटा सा भाग अलग करके
सोशल मीडिया पर जाकर के पोस्ट कर दिया। ये अखिलेश यादव जी हैं। ये देखिए ना, ये जो बीजेपी जो अपने ट्विटर हैंडल पर जो पोस्ट कर रही है, वो कह रही है कि धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का बड़ा सम्मान। प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ 2025 में 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसमें तस्वीर देखिए आप, योगी आदित्यनाथ और जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम। कहां है इसमें प्रधानमंत्री मोदी? कहां है? सवाल तो उठेगा ना। यही सवाल पूछना महत्वपूर्ण है कि आप ये झूठ वाली राजनीति क्यों करते हैं अखिलेश जी? सवाल तो उठेगा। कुछ लोग अब वहीं उनकी पोस्ट पर जाकर के वहीं जो पोस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं टोटी चुराते चुराते अब क्रिएटिव भी चुराने लगे अखिलेश यादव। ये देखिए, आजकल आप कुछ भी करेंगे दर्शकों, इतना स्मार्ट जमाना आ गया है कि लोग एकदम तैयार बैठे रहते हैं। खासकर मैं सोशल मीडिया, अगर एक्स की बात करूं, एकदम भरे बैठे होते हैं लोग। आप डालिए तो सही, सच क्या है हम तुरंत बताएंगे। वही मैं कह रहा हूं, ये दिक्कत जो है, ये दिक्कत क्यों है? ये दिक्कत इसी बात की है कि जब तक सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ रहेंगे, उत्तर प्रदेश की गद्दी पर योगी आदित्यनाथ बैठे रहेंगे, तब तक विपक्ष खत्म। एक 2024 का केवल लोकसभा चुनाव और डंके की चोट पर यह कहा गया कि देखिए हमने बीजेपी को खत्म कर दिया। एक झूठ का नैरेटिव चलाकर हमने बीजेपी को खत्म कर दिया, योगी आदित्यनाथ को खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव हुए तो क्या हुआ? जो सीट समाजवादी पार्टी के पास थी वो भी जीती। ये योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका है, चुनाव जीतने का उनका तरीका है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात जो उनके पॉडकास्ट के बाद जो सामने निकल करके आई, बहुत सारी बातों का उन्होंने जवाब दिया, बहुत सारे सवाल थे जिनका उन्होंने जवाब दिया, बेबाकी से जवाब दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, मैं इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि जब तक आपको जनता जनार्दन का साथ मिलता रहेगा, कोई आपको नहीं हटा सकता। यही जनता जनार्दन के समर्थन को मैं सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। ये जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जब उनसे पूछा गया कि भाई सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपकी, उन्होंने कहा कि जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, जो उनका भरोसा है, यही हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यही बौखलाहट अखिलेश यादव की है। क्या करें? अब सपने आते हैं कि बाबा चले जाएंगे मठ, वो तो ये भी कहते हैं कि जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे। यही वो बात है कि अखिलेश यादव चाहते क्या है। ये जो झूठ का नैरेटिव वो फैला रहे हैं, वो किस लिए फैला रहे हैं? वो योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए जो झूठ का नैरेटिव वो चला रहे हैं, उससे किसका फायदा होगा? असल बात तो यही है, उससे फायदा होगा अखिलेश यादव का फायदा होगा। वही सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद, और जो बाकी पार्टियां हैं उनका क्या हाल है वो सभी को पता है। लेकिन अगर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो उन्हें योगी आदित्यनाथ को हराना पड़ेगा। क्या योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से लड़ाई में हार जाएंगे? क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, वो कहा तो गया कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उसके बावजूद नुकसान हुआ बीजेपी को। लेकिन वो चुनाव, वो केंद्र का चुनाव था, वो प्रधानमंत्री का चुनाव था। मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? और अगर 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तो वो योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा। 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ से पूछा गया, ये सवाल पूछा गया कि बाबा जी अगर आपकी फिर से सरकार बनती है, यानी बीजेपी की सरकार बनती है, तो क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे? बाबा ने कहा मुझे नहीं पता मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मुझे यह पता है हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी नेतृत्व को पता है। कोई भी बन सकता है, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। मुझे कई बार कह चुके हैं, मुझे सत्ता में रहने का शौक नहीं है। जितना सम्मान मुझे यहां मिलता है, मैं जहां से आया हूं, यहां से ज्यादा सम्मान मुझे वहां मिलता है। तो ये बौखलाहट जो है ये कब तक जारी रहेगी? और जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है, उसे देखकर ये लगता है दर्शकों
कहीं नहीं जा रहे हैं बाबा, कहीं नहीं जा रहे। ये जो झूठ नैरेटिव भ्रम जो फैलाया जा रहा है वो केवल चंद व्यूज पाने के लिए, झूठी पब्लिसिटी फैलाने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।